ओम श्री गणेशाय नमः। सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। मत्स्यवाच। दानवानामनीकेषु कालनेमि मर्हासुरा व्यवधर्तमहा तेजासत्पान्ते जलदो यथा तं त्रैलोक्यान्तर्गतं द्वष्टादिदानवेश्वरा उत्सत्तुर्परीक्षान्ता पीत्वामृतमनोत्मम ते वीतभयस्त्रासा मयितारपुरोगमा तारकामयसङ्ग्रामे सत्तं चित्तकाशिना रेजुरायोधनगता दानवायुधकाङ्क्षिण्या मन्त्रमभ्ययस्तां तेषां वयोऽहं च परिधावतां प्रेक्षतां चाभवत्प्रति प्रीतिदार्णवाकालनेमिनं ये तु तत्र मयस्यासन् मुख्या युधपुरःसरा ते तु सर्वे भयं त्यक्त्वा हृष्टा योद्धुमुपस्थिता मयस्तारो वराहक्ष हयग्रीवक्ष वीरवान् विप्रचित्सुतः श्वेतखरल्लम्भावु भावपि अरिष्टो बलिपुत्रक्ष किशोराख्यस्तथैव च सर्वभानोक्षमा क्षामर्प्रख्यो वक्त्रयोधि महासुरा अते सत्रे वेतिन सर्वे तपसि सुसस्थिता दानवाकृतिनो जग्मु कालनेमितमुदतं ते गदाभिर्शुण्डै भिक्षकृरथपरक्षधे कालकल्पैक्षमुसले क्षेपणीयैक्षमुद्धरे अक्षमी भिक्षादिर्दर्शे गण्डशैलक्षदारुणे पटिशोर्भिदपालेक्ष परिघैक्षोत्तमायसे घातनीभिः सुगर्विभिः शत्रुघ्निभिस्तथैव च युगैर्यन्त्रैक्ष निर्मुक्ते मार्गण्ये रुग्रताडिते दौर्भिक्ष्यात् दीपतैक्ष प्रासे पाशैश्च मूर्छने भुजङ्गवक्त्रैर्लिहाने विरसपर्द्भिक्ष सायके व्रजे प्रहर्नियेक्ष दीप्यमानेक्ष तोमरे विकोशैरसिभिस्तक्षिणे शूलैक्ष क्षितिनिर्मले दैत्यासन्दीपतमन्नसा प्रगृहीतशरासना तथा पुरस्कृते तदा कालनेमिमहाहवे सा दीप्तशस्त्रप्रवरा दैत्यानारुरुचिमचमु ध्यो निर्मिलितसर्वाङ्गा घना नीलाम्बुदागमे देवतानामपि च मुर्मुर्मदे शक्रपालिता उपेतस्यत्कृष्णाभ्यां ताराभ्यां चन्द्रसूर्ययो वायुवेगवती सौम्या तारा गणपताकिनी तोयादा विध्वसना ग्रहनक्षत्रहासिनी यमेन्द्रवरुणैर्गुप्ता दन्देन च धीमता सम्प्रीता गृह्णयना नारायणपरायणा सा समुद्रोघ सदृशी दिव्या देवमहाचमु रराजस्वस्त्रवती भीमा यक्षगन्धर्वशालिनी तयोक्षमोऽवस्तानि तु बभूव स समागमा द्यावा पृथिव्यो संयोग्यो यथा स्याद् युगपर्यये तदयुधं भवद्घोरं देवदानवसङ्कुलं क्षमापराकरं परं दर्पस्य विनयस्य च निश्शक्रकुर्मम्लाभ्यां तु भीमास्त्रसुरासुरा पूर्वापारम्भ्या सरम्बन्धा सागराभ्यामिवाम्बुधा ताभ्यां बलाभया सृष्टा श्रेरुस्ते देवदानवा वनाभयां पार्वत्यायाभ्यां पुष्पिताभ्यां यथा गजा समाघकृत्स ततोभिरी शङ्खान् दध्मुरनेकषा सशब्दोऽध्यां भुवं खम च दिक्षक्ष सम्पूरयत्
जज्ञाततल्निर्घर्षो धनुषां कूजितानि च दुन्दुभिना च निनन्दो दैत्यमन्तदुदस्वनं तैन्योन्नयं भीसम्पेतु पातयन् परस्परं बभञ्जुबाहुर्विबाहुर्द्वन्द्वमन्ययुयुत्सव देवास्तु चाशनिघोरं परिघ्राशोत्तमायसान् निःसृत्राशान् संसृजु सङ्ख्यये कदा गुर्वीक्ष दानवा गदानिपाते भगाङ्गाडा बाणेक्ष शकलीकृता परिपेतु भृशं केचित् पुनः केचित् तु जगृह्णे रे ततो रथे सतुर्गैर्वे मानेच्छाक्षुगामिभिः समीयुस्ते सुंसरब्धा रोषादन्योन्यमाहवे संवर्तमाना सम्रे सन्दष्टोष्टपुटानना रथैर्निरुद्वञ्चन्ते पादाताक्षपदातिभिः त्वेषां रथानां तुमुला शब्दवाहिनां नभो न भक्षहि यथा नभ्यस्ये जलदस्वने बभुजस्तु रथान् केचित् सम्मर्दिता रथे सम्बाधमन्य सम्प्राप्य न शेकुशलिन्तु रथा अन्योन्यमन्ये समरे दोभर्यामुत्क्षिप्य दंशिता संहादमानाभरणा जघनुसत्रापि चर्मिणा अस्त्रैरन्यविनिर्भिन्ना विमुरक्तं हतायुधीश्वरजलाना सदृशा जलदाना समागमे तैर्सत्रक्ष्य स्वग्रथितं क्षिप्तो तिप्शक्तगदाविलं देवदानवसंक्षुब्धं सङ्कुलं युध्मां बभो दद्यानवमहामेघं देवायुधविराजितम् अन्योन्यबाणवर्षेण युद्धुर्दिन्ना मा बभो एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्रकालनेमि सदानवा व्यवतर्त समुद्रोगे पूर्यमान इवामुदा तस्य विच्छुल्ललापीडे प्रदीप्ता शनिवर्षिणा गात्रेणार्कगिरिप्राख्या विनिपेतुर्बल्हा का क्रोधानीक्षस्तस्य भ्रुवेदवर्षिणा सागरे स्फुलिङ्गप्रतता मुखा निष्पेतुरशीर्षा तीर्यगूर्धवं च गगने ववृद्धुस्तस्य बाहवा पर्वता दिव्यनिष्क्रान्ता पञ्चास्या इव पन्नगा सोऽस्त्राजाले बर्हुविधे धनुर्भिः परिघैरपि दिव्यमाकाशमावव्रे पर्वतैरुच्छिद्रतैरिव सोऽनिलोदूत वसनस्तस्थो सङ्ग्रामलालसा सन्ध्यातपग्रस्तशिला साक्षान् मेरुरिवाचला उरुवेगप्रमिथिते शैलशृङ्गा ग्रपादपे अपादयद्देवगणान् वज्रेणैव महागिरीन् बहुभिः शस्त्रनिस्त्रिंशेषिच्छिन्नभिन्नशिरोरुहा न शेकुशन्लितुं देवा कालनेमे हतायुधि मुष्टिनिभिर्निहता केचित् तु विदलीकृता यक्षगन्धर्वपत्यपेतु सह महोरगे तेन वित्रासिता देवा समरे कालनेमिना नो शक्रुयन्त्रवन्तोऽपि यन्त्रकर्तुं विचेतसा तेन शक्रसहस्राक्ष सप्नदित्त शरबन्धने ऐरावतगतसङ्ख्ये चलितुं न शशाकः निर्जलाम्भोदत्सदृशो निर्जलार्णवसप्रभा निर्व्यापारकृतस्तेन विपाशो वरुणो मृदे
रणे वैक्षण्यस्तेन परिघे कामरूपिणा विद्योऽपि कृतसङ्ख्ये निर्जितकालनेमिना यमा सर्वहस्तेन मृत्युप्रहरणे रणे यां यामवस्थां सत्यं यज्ञभीत्स्वां दिश्य मा विशत् स लोकपालनुत्सार्य कृत्वा त्वेषां च कर्म दिक्षु सर्वासु देहं स्वं चतुर्धा विदधे तथा स नक्षत्रपथं गत्वा दिव्यं स्वभानुदर्शनं जहार लक्ष्मी सोमस्यं त चास्य विषहं महत् चालयामास दीप्तांशु स्वर्गदारात् सभास्करं सायनं चास्य विष्यं जहार्दिनकरं च सोऽग्रिं देवमुखं दृष्टा चकारातं मुखाक्षयं वायुं च तरसा जित्वा चकारात्मवशानुगं स समुद्रान् समानीय सर्वाक्षं सरितो बलात् चकारात्मं मुखे वीर्या देहभूताक्षसिन्धवा अपास्ववक्षगा कृत्वा दिविजायाश भूमिजा स स्वयं भूरिवा भाति महाभूतपतिर्यथा सर्वलोकमयो दैत्य सर्वभूतभयावह स लोकपालैक वपुक्षन्द्रादित्यग्रात् वान् स्थापयामास जगतीं सुगुप्तां धरणीधरे पावकानिल सम्पातोरराजयुधिदानवा पारमेष्ठे स्थिता स्थाने लोकाना प्रभवोपमे त्वं तृष्टु वैदर्तयगना देवा इव पितामहम्। इति श्रीमत्स्यमहापुराणे तारकामययुद्धं नाम सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन महान तेजस्वी महासुर कालनेमी दानवों की सेना में उसी प्रकार वृद्धिंगत होने लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल उमड़ पड़ते हैं। तभी वे सभी दानव युद्धपति कालनेमी को त्रिलोकी में व्याप देखकर क्षम रहित हो गए और सर्वोत्तम अमृत का पान कर उठ खड़े हुए। उनके भय और त्रास समाप्त हो चुके थे। वे तारका में संग्राम में मय और तारका को आगे रखकर सदा विजयी होते रहे हैं। युद्ध अभिलाषी वे दानव युद्ध भूमि में उपस्थित होकर शोभा पा रहे थे। उनमें कुछ परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, कुछ व्यूह की रचना कर रहे थे और कुछ रक्षक के रूप में थे। उन सबका कालनेमी दानव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो रहा था। तत्पश्चात वहां माए दानव के जितने मुख्य मुख्य युद्ध के अगुआ थे वे सभी भय छोड़कर हर्षपूर्वक युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। फिर मय, तारक, वराह, पराक्रमी, हयग्रीव, विप्रचिता पुत्र, श्वेत, क्षर, लंबा, बालिका पुत्र, अरिष्ट, किशोर और देव रूप से प्रसिद्ध मुख से युद्ध करने वाला महान असुर स्वर भानु, ये सभी अस्त्रवेता थे और सभी तपोबल से संपन्न थे। वे सभी सफल प्रयत्न वाले दानव उस उद्यन कालनेमी के निकट गए। गदा, भ्यू, शुंडी, चक्र, कुठार, काल सदृश, मुसल, क्षेपनीय, ढेलवान, समुदर, पर्वत सदृश, पत्थर, भीषण, गंड, शैल, पटिश, भिंदीपाल, उत्तम लोहे के बने हुए परेग, संहारकारणी, बड़ी बड़ी तोप, यंत्र, हाथों से छूटने पर भयानक चोट करने वाले बाण, लंबे चमकीले भाले, पाश, मूर्छन, बेहोश करने का यंत्र, रेंगते हुए जीभ लपाने वाले सर्प, बाण फेंकने योग्य वज्र, चमचमाते हुए तोमर, मयान से बाहर निकली हुई तीखी तलवार और तीखे निर्मल शूलों से युक्त तथा धनुष धारण करने वाले उन दैत्यों के मन उत्साह से संपन्न थे। वे उस महासमर में कालनेमी को आगे करके खड़े हो गए। उस समय दीप्यमान शस्त्रों से युक्त दैत्यों की वह सेना इस प्रकार शोभा पा रही थी मानो सघन नील बादलों को छा जाने पर स्वर्था आच्छादित हुआ आकाशमंडल हो। दूसरी ओर इंद्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की सेना भी अट्टहास कर रही थी। वह चंद्रमा और सूर्य की श्वेत और कृष्ण तारों से युक्त वायु की सी वेगशालिनी, सौम्य और तारनागत को पताकारूप में धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र बादलों से संयुक्त थे। वह ग्रहों और नक्षत्रों का उपहास कर रही थी। बुद्धिमान कुबेर, यम, इंद्र और वरुण उसकी रक्षा कर रहे थे। वह प्रज्वलित अग्नि रूप नेत्रों वाली और नारायण के आश्रित थी। इस प्रकार गैक्षों एवं गंधर्वों से युक्त सागर समूह की तरह
भयंकर देवताओं की वह विशाल दिव्य सेना अस्त्र धारण किए हुए शोभा पा रही थी। उस समय उन दोनों सेनाओं का ऐसा समागम हुआ जैसे प्रलय काल में पृथ्वी और आकाश मंडल का संयोग होता है। देवताओं और दानवों से व्याप्त तथा दर्प और विनय की क्षमा और पराक्रम से युक्त वह युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। वहां दोनों सेनाओं में कुछ ऐसे भयंकर देवता और राक्षस निकल रहे थे जो पूर्वी एवं पश्चिमी सागरों से निकलते हुए संक्षुब्ध बादलों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन दोनों सेनाओं से निकले हुए वे देवता और दानव इस प्रकार हर्षपूर्वक विचरण कर रहे थे मानो खिले हुए पुष्पों से युक्त पर्वतीय वनों से गजराज निकल रहे हों। तदंतर नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी और अनेकों शंख बज उठे। वे शब्द अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में व्याप्त हो गया। धनुषों की प्रतिज्ञा चढ़ाने के शब्द तथा सैनिकों के कोलाहल होने लगे। देवताओं की दुंदुभियों का निनाद दैत्यों के वाद्य शब्द को पराभूत कर दिया। फिर तो वे एक दूसरे पर टूट पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। कुछ द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर अपनी भुजाओं से शत्रु की भुजाओं को मरोड़ दिए। रणभूमि में देवगण भयंकर अश्नि और उत्तम लोहे के बने हुए परिग्रहों से प्रहार कर रहे थे तो दानवगण भारी गदाओं और खंडकों का प्रयोग कर रहे थे। गदा के आघात से बहुतों के अंग चूर हो गए। कुछ लोग तो बाणों की चोट से टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ अत्यंत घायल होकर धराशायी हो गए। कुछ पुनः उठकर प्रहार करने लगे। तदंतर वह क्रोध से विक्षुब्ध हो रणभूमि में घोड़े जुटते हुए रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध करते समय वे क्रोधवश अपने होंठों को दांतों तले दबाए हुए थे। इस प्रकार रथ रथों के साथ तथा पैदल पैदलों के साथ उलझ गए। शब्द करने वाले उन रथों का ऐसा भयंकर शब्द होने लगा मानो भाद्रपद मास में बादल गरज रहे हों। कुछ लोग रथों को तोड़ रहे थे और कुछ लोग रथों के धक्के से रोंदे जा चुके थे। दूसरे रथ मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कुछ कवचधारी वीर समर भूमि में एक दूसरे को दोनों हाथों से उठाकर भूतल पर पटक देते थे। उस समय उनके आभूषण खनखना रहे थे। वहां कुछ ढाल धारण करने वाले दूसरे अस्त्रों द्वारा भी विपक्षियों पर प्रहार कर रहे थे। इसी प्रकार अन्य वीर युद्ध स्थल में अस्त्रों द्वारा घायल होकर रक्त वमन करते हुए जल की वृष्टि करने वाले बादलों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस समय वह युद्ध अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण, फेंकी गई एवं फेंकने के लिए उठाई गई गदाओं से युक्त और देवताओं एवं दानवों से व्याप्त और संक्षिप्त होकर शोभा पा रहा था। दानव रूपी महामेघ से युक्त और देवताओं के हथियारों से विभूषित वह युद्ध परस्पर की बाण वर्षा से मेघाच्छन्न दुर्दिन सा लग रहा था। इसी बीच क्रोध से भरा हुआ कालनेमी नामक दानव रणभूमि में आगे बढ़ा। वह समुद्र की लहरों से पूर्ण होते हुए बादल की तरह शोभा पा रहा था। प्रज्वलित व्रजों की वर्षा करने वाले उस दानव के बिजली के समान चंचल मस्तकों से युक्त शरीर रावयों से टकराकर हाथी और पर्वत सदृश विशाल बादल तितर बितर होकर बिखर रहे थे। क्रोधवश निश्वास लेते हुए उसकी टेढ़ी बाहों से पसीने की बूंदें टपक रही थी और मुख से अग्नि की चिंगारियों से व्याप्त लिपटें निकल रही थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी जो पर्वत से निकले हुए 5 मुख वाले नाग की तरह लग रही थी। उसने ऊंचे ऊंचे पर्वतों, सरीखे, अनेक प्रकार के अस्त्र समूहों, धनुषों और परिघों से दिव्य आकाश को आच्छादित कर दिया। वायु द्वारा उड़ाते जाते हुए वस्त्रों वाला वह दानव संग्राम की लालसा से डटकर खड़ा हुआ। उस समय वह संध्याकालीन धूप से ग्रस्त हुई शिला से युक्त साक्षात मेरू पर्वत की तरह दिख रहा था। उसने अपनी जंघाओं से वेग से उखाड़े गए पर्वत शिखर के अग्रवर्ती वृक्षों से प्रहार देवगणों को उसी प्रकार धाराशायी कर दिया जैसे व्रज के आघात से विशाल पर्वत ढा दिए गए थे। इस प्रकार रणभूमि में कालनेमी द्वारा आहत हुए देवगण चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। बहुत से शस्त्रों तथा खंडकों की चोट से कुछ लोगों के सिर के बाल तक छिन्न भिन्न हो गए थे। कुछ मुक्कों की मार से मारे डाले गए और कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यक्षों और गंधर्वों के नायक बड़े बड़े नागों के साथ पृथ्वी की गोद में पड़ गए। समर भूमि में उस कालनेमी द्वारा भयभीत किए गए देवगण प्रयत्न करने के लिए उद्यत होने पर भी कोई उपाय न कर सके क्योंकि उनका मन भ्रमित हो उठा था। उसने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को भी बाणों के बंधन से इस प्रकार जकड़ दिया था कि वह युद्ध स्थल में ऐरावत पर बैठे हुए भी चलने में समर्थ न हो सके। उसने स्मर भूमि में वरुण को जलहीन बादल और निर्जल महासागर की भांति कांतिहीन, व्याप्त रहित और पाश से शून्य कर दिया। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस दानव ने रणभूमि में परिघों के मार से
श्वन कुबेर को भी जीत लिया। मृत्यु सदृश प्रहार होने वाले उस युद्ध में कालनेमी ने सबके प्राण हरता यम को पराजित कर दिया। वे डरकर युद्ध का परित्याग कर अपनी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार उसने चारों लोकपालों को पराजित कर दिया और अपने शरीर को 4 भागों में विभक्त कर वह सभी दिशाओं में उनका कार्य स्वयं संभालने लगा। फिर जहां ग्रहण के समय राहु का दर्शन होता है, उस दिव्य नक्षत्र मार्ग में जाकर चंद्रमा की लक्ष्मी तथा उनके विशाल साम्राज्य का अपहरण कर लिया। उसने प्रदीप किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से खदेड़ दिया और उनके सायन नामक साम्राज्य और दिन की सृष्टि करने की शक्ति को छीन लिया। उसने देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि को सम्मुख देखकर उन्हें अपने मुख में निगल लिया तथा वायु को वेग पूर्वक जीत कर उन्हें अपना वशवर्ती बना लिया। उसने अपने पराक्रम से बलपूर्वक समुद्रों को वश में करके सभी नदियों को अपने मुख में डाल लिया और सागरों को शरीर का अंग बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग अथवा भूतल पर जितने जल थे उन सबको उसने अपने अधीन कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह दैत्य संपूर्ण लोकों से युक्त होकर महाभूतपति ब्रह्मा की तरह सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण लोकपालों के एकमात्र मूर्त स्वरूप तथा चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से युक्त उस दानव ने पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार अग्नि और वायु के समान वेगशाली दानव राज काल ने युद्ध स्थल में लोकों की उत्पत्ति के स्थान भूत ब्रह्मा के पद पर स्थित होकर शोभा पा रहा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी प्रकार स्तुति कर रहे थे जैसे देवगण ब्रह्मा की किया करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक 177वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो शिवाय।